हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 18 दिसंबर और दिन है बृहस्पतिवार और सारे काम निपटाने के बाद दोपहर से ये काम शुरू हुआ है साफ-सफाई का, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुई है लिपाई-पुताई। और यहाँ पर आज बच्चे छुट्टी हैं, मतलब आज से छुट्टी हो गई है 3 से 4 रोज़ की। तो वही रौनक-कनक घर में है तो थोड़ी मदद ये भी करवा रही हैं। खाना बन गया है, बर्तन पड़े थे दोस्तों, तो आज बर्तन कनक धुल रही हैं, रसोई की सफाई रौनक कर देंगी, तो इधर से थोड़ा मदद मिल जाएगी, तो वो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। और इतने समय दोस्तों दिन तो पता ही नहीं चल रहा है, धूप हो नहीं रही है, कब सुबह, कब दोपहर, कब शाम। पता चला अभी सुबह हुई और थोड़ी देर इधर-उधर किया, शाम हो गई। ऐसे दिन बीत रहे हैं। काम कुछ कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इधर हम लिपाई करेंगे और इधर का रसोई का ये दोनों मिलके आटा पीस के आया था तो रौनक वही आटा भर रही थी, उसके बाद फिर झाड़ू लगा रही है। दोस्तों, स्लैब पर झाड़ू से साफ किया है रौनक ने, बच्ची है अभी नहीं जानती, हम नहीं साफ करते हैं, लेकिन अभी हम वीडियो में देख रहे हैं क्योंकि हम उधर लगे हुए थे। तो जैसे कि अब डेली काम करें तो उनको पता होता है ऐसे करें, ऐसे करें। और ये साफ-सफाई के समय बहुत ही कम ये लोग रसोई में रहती हैं, तो झाड़ू से साफ कर दिया है उसने, लेकिन बाद में फिर इसको बताया था कि झाड़ू से नहीं साफ किया जाता। वैसे ये झाड़ू हम अलग ही रखते हैं, रसोई की ही है सिर्फ़ और बाहर की दूसरी है, लेकिन फिर भी ऊपर हम कपड़े से साफ कर देते हैं, नीचे झाड़ू से साफ करते हैं। लेकिन क्या है बच्चे करते-करते ही समझ पाते हैं। और उसके बाद पहले चूने से पुताई की, बॉर्डर बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पर लिपाई हमारी शुरू हुई है और हाथ से ही करेंगे दोस्तों क्योंकि क्या है कि धूप निकल नहीं रही है और कपड़े से अगर करें पुताई जल्दी तो हो जाएगा, मगर क्या है कि सूखेगा नहीं, बहुत गीला-गीला रहेगा, इसलिए हाथ से थोड़ा टाइम लगेगा। सर्दी तो हो रही है, लेकिन अब आधा घर लिपा हुआ, आधा ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता है, तो फिर पूरा लीप दिया था। फिर उस दिन कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था दोस्तों, फिर ये सुबह का टाइम यानी कि आज है शुक्रवार। तो यहाँ पर हम उधर कपड़े धुल रहे थे, यहाँ पर रौनक और इनके पापा चाय बना रहे थे और दूध डाल दिया था और दूध क्या है फ्रिज में रख दिया था, तो पूरा जम गया था, देखिए बर्फ बन गया था, तो वही पूरा नीचे गिर गया और चाय नीचे आ गई थी। देखिए सब फैल गई है ऊपर, तो वही निकाला जा रहा है, इसको पानी से धुल के रख देंगे क्योंकि अभी जमा हुआ दूध है। और हम आज ढेर सारे कपड़े धुल रहे थे, लाइट आ रही थी, लेकिन फिर भी पूरे धुल नहीं पाए थे, लाइट चली गई थी। तो थोड़े बहुत धुल पाए थे और उधर हम फिर नहाने लगे थे और यहाँ पर फिर काम बढ़ गया था। तो फिर यहाँ पर ये धुल कर रख देंगे दूध, बाद में इसको गरम करेंगे। और इधर फिर हमने क्या किया था अच्छे से साफ करके फिर से चूने से यीशु ने पोत दिया था। कह रहा था मम्मी साफ-सुथरा लग रहा है, गंदा लगेगा फिर, तो उसने पोत दिया था। और ध धूप तो है नहीं दोस्तों, चाय बन गई है तो इधर बाहर ही निकल आए, कहाँ बैठे अंदर घुसे-घुसे भी ऊब जाता है मन। और फिर आप जब बाहर रहते हो तो अंदर थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है कि अंदर घुसकर खाओ-पियो। तो यहाँ आँगन में चारपाई डालकर सब लोग बैठे हुए हैं, अम्मा को बिस्तर पर ही दे दिया गया है। क्या ये वो बहुत कम निकल रही हैं बिस्तर से क्योंकि ठंड दोस्तों बहुत हो रही है। और चिड़ियों को नमकीन डाली गई है तो आ गई हैं। नमकीन की बहुत शौकीन है, वैसे तो टीन पर हमने क्या बाजरा रख दिया है तसले में, तो जब मन होता है तो खाने आ जाती है, नहीं तो काफ़ी दिनों से रखा हुआ है। लेकिन नमकीन जैसे ही डालो पता नहीं कैसे आ जाती हैं। तो दोस्तों, रात को हमने मूँग की दाल भिगो दी थी, ये देखिए अभी हुलिया हमारा ठीक नहीं है लेकिन तब तक तैयारी करते हैं। तो क्योंकि बाहर घी पक रहा है तो थोड़ी बहुत तैयारी यहाँ कर लेंगे हम। तो ये देखिए ये भिगो दी थी हमने
तो चूल्हे पर हमने मक्खन रख दिया है तो उसको टाइम लगेगा बनने में, और दाल को अच्छे से धुलकर थोड़ा-सा पानी डाला है दाल के बराबर, फिर रख देंगे इसको पकने के लिए। ज़्यादा नहीं पकाएँगे इसलिए कुकर में नहीं रखा है, क्योंकि 1 सीटी तक नहीं पकाना है, बस थोड़ा ही इसको पकाना है। बस थोड़ा हाथ से दबने लगे। ये आलू उबाल ली हैं हमने, और क्या है, ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये देखिए। ये खड़े मसाले हैं, गरम मसाले सारे हैं, ये देखिए काली मिर्च, लौंग है, दालचीनी है, और ये चक्रफूल है, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये देखिए जावित्री है, सब है। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे क्योंकि हमें सिलबट्टे पर पीसना है। लाइटर दोस्तों हमारा खराब हो गया है। फूलिया भी थोड़ा ठीक करते हैं, सबसे पहले थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। तो मसालों को दोस्तों हम गरम कर रहे थे, भूनना नहीं है, बिल्कुल गरम कर रहे थे, क्योंकि ऐसे ये नहीं पिसेंगे। इतने समय सीलन वाला समय चल रहा है। तो मसाले खूब अच्छे से गरम करके पलट लिया था, और उसके बाद फिर 1 चम्मच जीरा लिया है, और फिर 1 चम्मच सौंफ लेंगे करीब, और फिर 3 चम्मच खड़ा धनिया लेंगे, और इन मसालों को भी गरम ही करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और क्योंकि ये बर्तन गरम ही था तो थोड़ा ही भूना था, और भूनने के बाद फिर इसको भी पलट लेंगे बर्तन में। दाल अभी चढ़ी हुई है, और क्योंकि अभी देखिए खूब अच्छे से खौलना नहीं शुरू हुई है, इसीलिए बार-बार चेक करते जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा गल ना जाए, डर रहे थे कि ऐसा ना हो काम में पड़ जाए तो ज़्यादा गल जाए दाल। तो बस, और उसके बाद फिर बाकी की तैयारी अभी बहुत सारी करनी है, क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। और दोस्तों उसके बाद रसोई में आ गए हैं, यहाँ पर लिया है आधा किलो मैदा, ये देखिए। वैसे गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर मैदा लिया है हमने आधा किलो, थोड़ा-सा लिया है गेहूँ का आटा, जैसे कि 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है। आप आधा-आधा कर सकते हैं, सिर्फ़ मैदे से बना सकते हैं। और इसमें फिर आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है, और नमक डाल दिया है, और फिर 2 बड़े चम्मच भर के घी डालेंगे। आप तेल डाल सकते हैं, लेकिन मोवन जो है घी का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही खस्ता बनती हैं। कचौरियाँ बनाओ या गुजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बनाने मूँग दाल की खस्ता कचौरियाँ। तो आप लोगों को एक कमेंट भी आ रहे थे, इसलिए हमने कहा चलो आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इस समय मौसम अच्छा है ही पकौड़ी और कचौड़ी खाने वाला। तो हमने कहा चलो बनाते हैं, और घी डालने के बाद अच्छे से मसल देंगे। दोस्तों इसमें ज़्यादा मोवन नहीं डालना है। ये देखिए लड्डू बना रहे थे और हाथ से जैसे ही उछाला वो फूट गया था। बस इतना डालना है कि मतलब लड्डू तो बन गया है लेकिन वो फूट गया है, बस इतना मोमन परफेक्ट रहेगा। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम नरम मुलायम डो लगाना है। दोस्तों जब समोसे का डो हम लगाते हैं बिल्कुल सख्त लगाते हैं, लेकिन कचौरियों का जो लगाया जाता है बिल्कुल नरम मुलायम लगाया जाता है, चाहे आटा की बनाओ और चाहे बनाओ मैदे की। तो ये देखिए ये लग गया है मैदा, और इसको अब सेट होने के लिए रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो वो तो हो ही जाएँगे, क्योंकि अभी मुझे तैयारी बहुत सारी करनी है, तो इसको बंद करके रख देंगे, तब तक करेंगे दूसरी तैयारी। और उसके बाद चूल्हे पर चढ़ा दी है कढ़ाई, और डाल देंगे तेल सरसों का। तो दोस्तों तेल को गरम होते ही हमने आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, और करीब आधा चम्मच अदरक ग्रेट की हुई डाल दी है, और कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। इनको अच्छे से पकाने के बाद ये हींग डाली, हींग थोड़ी-सी ज़्यादा ली है क्योंकि ये थोड़ा कम काम करती है, इसलिए थोड़ी-सी बढ़ा के डाली है। और फिर आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर फिर वही दाल डाल दी है जो उबाली है हमने। बिल्कुल गलाई नहीं, बस हाथ से दबा के देखा तो कम दब रही थी, मतलब खूब नहीं दब रही थी कि गली हो, बस इतना पकाना है। और वही दाल डाल दी है इसमें, और बस इसको भूनना है। पहले से थोड़ा-सा उबाल जब लेते हैं तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है बाद में। और ये डाल दी है काश्मीरी मिर्च 1 चम्मच। दोस्तों हम इसको चलाते जाएँगे और मसाले इसमें डालते जाएँगे जो-जो भी हमें डालना है। मसाले सारे हमने भुने हुए पीस लिए थे,
और उसके बाद नमक डाल दिया है। दोस्तों एक गलती हो गई है, भूल गए हैं कुछ, इसलिए दाल को साइड में करेंगे और बीच में सरसों का तेल डाला है। तेल जब गर्म हो गया है तो 2 चम्मच डालेंगे बेसन। ये हमें पहले ही डालना था जब जीरा डाला था, लेकिन भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, तेल में अच्छे से ये पक गया है बेसन। ये देखिए ऐसे डाल देते तो बेसन कच्चा लगता, इसलिए हमने बीच में जैसे भून लिया है। भूनने के बाद दाल में ही मिला देंगे। बेसन डालने से क्या होता है, हमारा ये जो मसाला होता है बिल्कुल भुरभुरा नहीं होता है, जैसे कि खाते हैं तो गिर जाता है, ऐसे नहीं। और फिर दोस्तों 1.5 चम्मच वही भुना हुआ मसाला डाला है, दरदरा पिसा था, ज़्यादा महीन नहीं किया था। आधा चम्मच गरम मसाला डाला, ये भी हमने पीस लिया था, ये तो महीन पीसा था, लेकिन वो सौंफ वाला मसाला दरदरा पीसा था। 1 चम्मच भर के हमने एक आमचूर पाउडर डाला है, ये देखिए इसके बिना तो भाई सब अधूरा है। थोड़ा-सा चटपटा ना हो मसाला तो बेकार है, फिर कोई भी कचौड़ियाँ हो। उसके बाद लास्ट में डालिए वही धनिया, और बस ये मसाला बनकर हो गया है तैयार। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, नहीं तो बेकार हो जाएगा, बिल्कुल सूखा-सूखा सा मसाला, क्योंकि दाल को हमने पहले ही पका लिया था। तो ये मसाला बनकर हो गया है तैयार। बस वही कढ़ाई में डाल दिया है हमने सरसों का तेल, क्योंकि भाई कुछ स्पेशल और भी बनाना है। इसके बाद टमाटर काट लिए, आलू उबली हुई रखी थी तो वो छील ली है। उसके बाद तेल गरम हो गया था, आधा चम्मच जीरा डाला और फिर डाल दिया है ये टमाटर। दोस्तों आप लोगों ने मूँग की कचौरियाँ जब खाई होंगी तो उसके साथ में सब्ज़ी मिलती है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी मिलती है, वही सब्ज़ी हम जा रहे हैं बनाने। यहाँ यूपी में जो बनती है, गाँव में बनती है, सब्ज़ी के बिना तो भाई कचौरियाँ अधूरी, या तो फिर मीठी चटनी बनाओ। और उसके बाद टमाटर डालने के बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है, इसमें डालेंगे नमक और टमाटर को गलाने के लिए, ये देखिए। और उसके बाद फिर थोड़ा चलाएँगे और ये आलूओं को मैश कर लिया है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा हट के बनती है। 1 चम्मच वही दरदरा पिसा मसाला डाल दिया है, आधा चम्मच डाला है काश्मीरी मिर्च और उसको थोड़ा पकाएँगे। फिर डाला आधा चम्मच गरम मसाला, क्योंकि अभी-अभी घर में पीसा है, बहुत ही खुशबूदार है, अच्छा मसाला है, तो उसी हिसाब से हम डाल रहे हैं। उसके बाद डाल दी है आलू। आलूओं को थोड़ा भूनेंगे ऐसे ही, और ये बना मसाला रखा है कचौरियों का, देखिए देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों सारे मसालों को मिलाने के बाद डाल दिया है पानी। पानी थोड़ा-सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि इसकी तरी ही अच्छी लगती है, ये देखिए। और बस इसको पकने देंगे, और अभी क्या है, हमें दाल पीसनी है। दाल को दोस्तों ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, बस एक बार ही पीस रहे थे, क्योंकि थोड़ा-सा दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। इसीलिए बस एक बार ही पीस रहे थे, और ये पकी हुई दाल है, तो पीसने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ रही थी, बस ये ऐसे ही। वैसे मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो देसी तरीका है वो अलग ही है, उसका तो स्वाद अलग ही होता है। तो एक-एक करके, मतलब थोड़ी-थोड़ी करके सारी दाल हम ऐसे ही पीस और लेंगे। दोस्तों ये देखिए दोबारा से हम ऐसे ही पीसेंगे, और अभी मशीन लगी हुई है, बीच में फिर से लाइट आ गई थी तो कपड़े धुल रहे हैं। और यहाँ पर सब्ज़ी पक रही है, आँच को धीमी कर दिया है, क्योंकि जो पानी है उसको पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो सब्ज़ी फिर बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसको झोलदार सब्ज़ी कहते हैं। जो सब्ज़ी बन गई है तो एक छोटा-सा टुकड़ा हमने गुड़ का लिया है, यानी कि 1 चम्मच गुड़। दोस्तों आप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन भाई जो तरीका है देसी वही हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो गुड़ डाल दिया है हमने, और इसको थोड़ा बस पकाना है, क्योंकि सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, और बस इसको उतार कर रख देंगे। लास्ट में डालेंगे मेथी, दोस्तों आप कसूरी मेथी डाल सकते हैं, हम अभी-अभी खेत से लाए हैं ताज़ी-ताज़ी मेथी की पत्ती, और महीन काट लिया है और उसको डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कसूरी मेथी नहीं थी, तो इससे और भी अच्छी खुशबू आती है, स्वाद भी आता है। तो ये ठेले वाली सब्ज़ी हो गई है बनकर तैयार, ये देखिए। आपको देखने से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये देखिए। और आप इसको परोस कर रख लेंगे, क्योंकि कढ़ाई खाली करनी है, इसी में बनाएँगे। बीच-बीच में क्या, हम बर्तन धुलते जा रहे थे, जिसमें मक्खन बनाया था वो कढ़ाई हमने माँज कर रख दी है, ताकि बाद में काम ना बढ़े हमारे लिए। क्योंकि
अभी क्या है, बहुत सारे हमने कपड़े धुले हैं, फिर कुछ डिब्बे साफ करके रखे हैं, यही कर रहे थे, तब नहाकर इधर रसोई में लगे हुए हैं। और यहाँ मैदा देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है, बिल्कुल मुलायम। और कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल जब तक गरम होगा हम अपनी कचौरियाँ बना के रख लेंगे, कुछ 2 से 3-4। तो दोस्तों हम एक लोई लेंगे, उसको बेलेंगे, उसको ऐसे बेलेंगे, किनारे पतली करेंगे और बीच में मोटी करेंगे, और फिर एक लड्डू सा बना लेंगे। लड्डू सा बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे आसान हो जाता है भरना। और फिर गोल-गोल करके उसको ढक देंगे अच्छे से, और खींच कर जो एक्स्ट्रा आटा होता है वो निकाल लेंगे, और अच्छे से ढक करके फिर आप चाहे हाथ से बढ़ा सकते हैं या बेलन से बढ़ा सकते हैं। दूसरी भी ऐसे ही भर लेंगे, ऐसे ही बीच में थोड़ा-सा पूड़ी मोटी की जाती है और किनारे पतली की जाती है। लड्डू सा बनाकर ढक लेंगे, ऐसे अच्छे से ढक लेंगे। इसको ढकना बहुत अच्छे से है, नहीं तो खुल जाएगी। फिर एक्स्ट्रा वाला आटा खींच कर निकाल दिया और फिर से अच्छे से चिपका देंगे। और ये देखिए ऐसे भी बढ़ा सकते हैं हाथ से दोनों तरफ करके, और बेलन से आप कुछ लोग क्या है ज़्यादा नहीं बढ़ाते, इसे गोल-गोल रखते हैं, लेकिन हमने क्या है थोड़ा चपटा कर दिया है इनको। ये देखिए, और बस तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना दोस्तों है। कहते हैं कि मूँग की कचौरियाँ जब बनाएँ, जब आपके पास टाइम हो, फुर्सत में बनाएँ। कहते हैं मूँग की कचौरियाँ ना हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई, ये गाँव में कहावत है, क्योंकि इनको पकाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, बहुत ही। और जब क्या है कि तेल ज़्यादा नहीं गरम होना चाहिए, और हम कचौरी डाल देंगे। तो हमारा थोड़ा-सा गरम हो गया था, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा जल्दी निकाल लिया है हमने तेज़ आँच में, थोड़ा अम्मा को क्योंकि टाइम हो गया, अम्मा को भूख लगी होगी, इसलिए दे देंगे बेटा दो, दूध का तो ये अम्मा के लिए लगा दी है थाली, और फिर इनको धीमी आंच में पकाएंगे। चूल्हा हमने स्लो कर दिया है, लकड़ियाँ निकाल दी हैं। वैसे भी ये मुलायम है तो अम्मा से खाते भी बन जाएँगी। और बाकी की कचौरियाँ हम निकालेंगे बिल्कुल स्लो आँच में, धीरे-धीरे, मतलब धीरे-धीरे बिल्कुल पकानी है, ये देखिए। और दोस्तों एक तो मौसम इतना अच्छा है, मतलब इतना ठंडा है, तो ठंडे भी ये चीज़ अच्छी लगती है खाने में, बनाने में। दूसरी चीज़, जब हमारा घर साफ-सुथरा होता है, तो फिर खाने बनाने में मन लगता है, सजने-संवरने में मन लगता है। हमारे शरीर में एक एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। और ये देखिए पापा के लिए इनके लग रही है थाली, ये देखिए सब्जी और कचौरी। हमने कहा सब लोग खाते जाओ भई, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है खाना खाने का। ये देखिए, तो टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि थोड़े बहुत टमाटर सब्ज़ी में नज़र आने चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा-सा ऐसे ही रखा था। क्योंकि जब ठेलों पर कहीं भी खाते हैं सब्ज़ी, तो उसमें थोड़ा-थोड़ा टमाटर नज़र आता है, तो अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी। और ये देखिए, एक साथ हमने कितनी सारी डाल दी हैं कचौरियाँ, क्योंकि ये धीरे-धीरे पकती हैं, और जब धीरे-धीरे ऊपर आ जाएँगी तभी हम पलटेंगे, ऐसे नहीं पलटेंगे उनको। और सूरज देवता ने दर्शन दे दिए हैं, थोड़ी धूप निकली थी बहुत दोपहर से। तो ये देखिए, ऐसे ही बाद में फिर पलटते जा रहे थे। अब क्या है, पक गई हैं, इनमें कलर आना है, तो कलर जितना डार्क लेना चाहे ले सकते हैं, हल्की लेना चाहे ले सकते हैं, आपके हाथ में है। तो ये देखिए भाई, खाने वाले भी आ गए हैं, और ठेले वाले का स्वाद लेना है, तो ठेले वाले का तरीका भी होना चाहिए। तो ये आ गए हैं दोने, और दोने में सब्ज़ी और कचौरियाँ लगा दी हैं, तो देखिए इशू ले रहे हैं स्वाद कचौरियों का। दोस्तों कचौरियों का कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें कलर कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ये दोस्तों मूंग दाल की खस्ता कचौरियाँ हो गई हैं तैयार, ये देखिए। और ये बन गई है सब्जी, ये देखिए। और दोस्तों ये मिर्च हमने फ्राई कर लिया है, ये देखिए। और ये कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। दोनों लगाते हैं सबके लिए भाई, ठेले वाला स्वाद लेना है तो दोने में ही खाना है। यस मैम। ठेले वाली आंटी जरा जल्दी से लगाइए, मुझे लेट हो रहा है कोचिंग जाने में। पैसा पहले। कितने पैसे की है ये आपकी कचौरी?
तो दोस्तों ये दोना लग गया है, ये देखिए और सबके लिए लग रहे हैं भाई सब लोग खाते जाओ और अपना-अपना काम करते जाओ, हम भी बाद में अपना काम करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मुझे रसोई में बैठे-बैठे। तो ये कनक के लिए लग गया है, इशू लेके गया है, रौनक के लिए भी लगा देंगे। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, ये लग गई है आप लोगों के लिए प्लेट। आ जाइए आप लोग भी खाने, मूंग दाल की कचौरी और रसीली सब्जी, और हम भी खाएंगे। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कचौरियाँ अच्छी लगी हों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें, क्योंकि अभी वीडियो एडिट करना है, बहुत काम करना है। मिलेंगे फिर एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।